बच्चों 2-4 मिनट और रुकते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों को आ जाने देते ओके सर। हैं, अभी काफी कम। यस सर। अभी काफी कम बच्चे हैं, 2-4 बच्चों को और आ जाने देते हैं। ऑलमोस्ट ना ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ जरा। हम लोग मेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ 2-3 एडवांस के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस हम लोग का और भी बूस्ट अप हो जाए। समझ गए क्या आप लोग? और जो जो क्वेश्चन यस सर। मतलब क्या है जरा बताना आप लोग। सर आज चैप्टर 2 शुरू करा दो। आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा। जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है हो पा रहा है उसका क्या मतलब है आप लोग को पता है? उसका लिंक ना अदर चैप्टर से है, रिएक्शन वगैरह से है, तो रिएक्शन तो आप लोग को भी पता नहीं है। यस सर, जो लिंक भी बाद में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग वो आगे पढ़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। काजल कुमारी क्या शेयर कर रहे हो आप इसमें, चैट बॉक्स में ये सब क्या शेयर कर रहे हो आप लोग? काजल मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? कौन है ये काजल? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपको? ये सब कुछ भी ना चैट बॉक्स वगैरह में ना डालो आप लोग, ठीक है। आज ना बच्चों मोल कॉन्सेप्ट का छठा लेक्चर है, ठीक है, कि कौन सा लेक्चर है? छठा लेक्चर। सिक्स लेक्चर है। और मान के चलो ना कि ये भी आपका लास्ट लेक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ना परसेंटेज और डिसोसिएशन अल्फा वाला टॉपिक नहीं होगा क्या सर? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है ना, वो आपको पता है क्या आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलता है? आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या आप लोगों ने स्कूल्स वगैरह में? नो सर। नो सर। वहां पे मिलेगा दोबारा बोलना। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, एक अल्फा का क्वेश्चन आता है, वो आपको पता है क्या आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेगा? 5वें या 6ठे चैप्टर में सर वो मिलेगा। सेकंड टर्म में है। सर क्या? मोल कॉन्सेप्ट में भी तो सेकंड टर्म में है। सर सेकंड सेकंड टर्म टर्म में में, है वो। सेकंड टर्म में 5वें 6ठे चैप्टर में आपका उसमें मिलेगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेगा आपका वो। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में वो सब मिलेगा, तो अभी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। शिवांश जिसका फर्स्ट चैप्टर रिकवर करना है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा आप लोग को। रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग को देखना पड़ेगा, समझे क्या आप लोग? यस सर। हाँ। थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। चलो काफी बच्चे आ गए हैं आज। वैसे पिछली क्लास से कम बच्चे आए हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ कि पिछली क्लास से कम बच्चे आए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, ठीक है। ध्यान Yes, से sir. देखो, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। तो मोल कॉन्सेप्ट का 6 लेक्चर है, छठा लेक्चर है। और अभी भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में नॉर्मेलिटी एक टर्म बचा हुआ था, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये सब आप लोग को पता है, वेटेज आप लोग को पता है, ये 2 से 3 क्वेश्चन हर बारी पूछता है, ठीक है। और सिलेबस मैंने आप लोग को बता ही दिया था। सिलेबस में भी किसी को कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट नो नहीं है। सर। अब ध्यान नो से सर। हम लोग प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास है क्या चीज। ध्यान से देखो, तो सिंपल सी बात बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा।
2023 का क्वेश्चन है ये। आंसर बताओ आप लोग इसका। बोलो बोलो आप लोग। जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में बता देगा। वैसे काफी बच्चों ने बता दिया, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अदर बच्चे क्या कर रहे हैं बताओ। देखो मैं सॉल्व करूं क्या? देखो सिंपल सी बात है ये। देखो बोल रहा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स। मान लो कोई एक्स है, वह कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। और 1 मोल ऑफ वाटर, मान लो वाटर है, उसका कितना मोल है बताओ जरा? 1 मोल है। आप बताओ 1 मोल होगा तो कितना ग्राम होगा? क्या 18 ग्राम होगा क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मास परसेंटेज ऑफ एक्स पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था? जब भी मास परसेंटेज पूछे, जिसका भी पूछे, उसको आप ऊपर रखना, नीचे क्या कर देना? टोटल, और इंटू क्या कर देना? 100। 100. कितना आएगा बताओ जरा? 10% आएगा क्या? Yes, sir. क्लियर है क्या मेरी Yes, बातें? sir. इजी है ना? कोई ज्यादा Yes, कठिन नहीं। sir. बिल्कुल। चलो ये बता दो कि द नंबर ऑफ यूनिट्स which are used to express concentration of solution from the following। कौन कौन सा ऐसा यूनिट है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट करता है, शो करता है? Mass percentage ppm. चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स। सर मास परसेंट और मोल को छोड़ के। Okay. देखो मैं बताता हूं कि कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म होता है। सबसे पहले आप लिखोगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। उसके बाद क्या है बताओ जरा? मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। पीएम, Yes, परसेंटेज sir. डब्ल्यू ppm. बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, और Percentage परसेंटेज W by what? वी बाई वी। V by V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 क्या है आपका? बताओ जरा। कंसंट्रेशन टर्म है, Sir, इन्हीं को concentration term. कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। बाकी ना कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। आप बताओ क्या मास परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म है क्या? No, sir. No, No, sir. नहीं। sir. मोल भी क्या है? नहीं है। मोल Sir, नहीं फ्रैक्शन है, पोलैरिटी है, यह है, यह है। टोटल क्या है? 4 है। क्या मेरी बातें सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर Then? रीजन क्या है कि मास परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म नहीं है? क्या? सर इसका रीजन क्या है? मतलब मास परसेंट क्यों नहीं है कंसंट्रेशन में? पहली बात, मास परसेंटेज का मतलब यही है ना, वह सीधा परसेंट पूछ रहा है कि वह कितना परसेंट उसमें है, और कुछ उसमें ज्यादा जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। मोल का क्या है? मोल तो सीधी बात है, मोल बता रहा है कि वह कितना अमाउंट है। इसमें केवल सॉल्यूट की बात की जा रही है। मोल फ्रैक्शन, जब भी मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी ना, इसका मतलब उसके अंदर कई चीजें हैं और उसमें किसी एक के बारे में बात पूछ रहा है। मास परसेंटेज अगर आप देखोगे ना, यह केवल और केवल 100 से डिनोट होता है ना, 100 से कंपेयर करके पूछता है। Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर चलो एक इसका, हाँ जी बताओ। सर एक बार वही डेंसिटी और मोलैरिटी वाले क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो कोई ना, अभी आगे आगे आएगा क्वेश्चन और बता दूंगा। अभी लास्ट में क्वेश्चन मैंने काफी सारे ऐड किए हैं।
हुआ क्या किसी का? ये डेंसिटी वाला सर ही 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ। पीपीएम गौरव पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये मैंने कल बताया था। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन होता है, मैंने ना लास्ट में लिखा हुआ है। जिसका आ गया ना मैसेज कर देगा चैट बॉक्स में। आलोक का आ गया, और भी पीर बख्श का भी आ गया, पीर बख्श का भी। और बताओ आप लोग। अरे भाई अलग अलग क्यों आंसर दे रहे हो आप लोग? सर वो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए। हाँ बताओ आप लोग। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सिंपल सी बात देखो कि हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1 ग्राम लीटर इनवर्स ml इनवर्स। मतलब कि हमारे पास मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है 3 मोलर दिया हुआ है, और इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है जरा बताना, 1 ग्राम बाई ml दिया हुआ है। ml। आप बताना सर जरा, इससे मास निकल जाएगा। मास बाई वॉल्यूम होता है क्या? अगर डेंसिटी को Yes, sir. दोगे तो क्या हो जाएगा, जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या, मोलालिटी पूछा है। आप जरा बताओ कि हमारे पास यहाँ पे 3 मोलर दिया हुआ है, तो मोल कितना होगा? 3 N/V यानी कि 3 हो जाएगा। बोलो 3 मोल पर लीटर। NaCl है ना, 1 मोल NaCl का वेट कितना होता है बताओ जरा? 58.5 होता है। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यस सर। 3 मोल का कितना होगा? 3 इंटू 58.5 कितना हो जाएगा? 5 8 24 25 175.5। 175.5 ग्राम। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब सिंपल सी बात बताओ, हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं, देखो अब जो हमारे पास हमने वॉल्यूम 1000 ml लिया है ना, 1000 ml बराबर क्या होगा? क्या 1000 ग्राम होगा क्या? क्योंकि जो डेंसिटी है 1 है। बोलो तो जो 1000 होगा वह किसका होगा? यह हमारा होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि वॉल्यूम भी किसका था? सॉल्यूशन का था। अब हमको निकालना है सॉल्यूट का, तो क्या कर देंगे? 1000 माइनस 175.5 कितना आएगा? 824। बिल्कुल। तो हमारे पास जो मोलैरिटी होगा वो क्या होगा? N/W यानी कि 1000 डिवाइड बाई 824.5। हमने 1000 इसलिए लिया था कि यह ग्राम है, किस में कन्वर्ट हो जाए? केजी में कन्वर्ट हो जाए। अब 3000 डिवाइड बाई 3.63 6.5 3.63 आएगा सर 3.6 आ जाएगा। 3.6 क्या मेरी? अब पता है क्या, ध्यान से देखो 3.6 आएगा ना, कितना आ रहा है?
3.6 सर 360 आ जाएगा। 3.66 आ रहा है या फिर 60 जो भी आ रहा है। अब देखो इस यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻² लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं क्या, इंटू 10⁻²। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 360 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻² तो ऑलरेडी दिया सर हुआ है। 3.63 आ रहा है। 3.63 आ रहा है तो 363 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो बता दो एक बार। नो सर। फॉर्मूला सर आपको पता है? फाइनल आंसर का क्या है? क्या? सर मोलालिटी में सर 1000 से फाइनल मल्टीप्लाई आंसर क्यों क्या करा? है? एक बार आलोक आप बताओ, आप क्या बोल रहे हो? सर इसका फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर ये यही होगा ना, जितना, देखो आप इससे डिवाइड कर लो, जितना आएगा आप उसमें क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर आएगा हमारा। आप सर- उससे डिवाइड कर दो, जितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं कर दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, कौन कितना टाइम लगा। सर 3.638 आ रहा है। 3000 डिवाइड बाई 8 सर 4.5। इंटू नहीं किया था, डिवाइड कर दिया था गलती से। तो देखो 363 8 आ रहा है, तो आप इसको राउंड अप करोगे ना तो 364 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? यस सर। 364 आ जाएगा। उसमें बोला है कि Yes. नियरेस्ट इंटीजर लिखना, तो नियरेस्ट इंटीजर 364 आ जाएगा। सर आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों करा था, बता दो एक बार। क्या सर ये? मल्टीप्लाई, यस सर। अरे भाई यह ग्राम सर में ने ना, ग्राम में लिया था। ग्राम में लिया था ना, और हमें पता है कि जो मोलालिटी होता है नीचे किस में होता है, केजी में होता है ना, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर उससे डिवाइड कर दो 824.5 में, या फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। बात तो बराबर हुआ ना? यस सर। ओके सर, ओके सर। इतना इतना कैलकुलेशन आप लोग को सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे आ रहा है। ठीक है, हमने मोलारिटी पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। ये बताओ मिक्सिंग का क्या फॉर्मूला था? सर M1 सर M1V1 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 M2V2। और डाइल्यूशन का क्या था? M1V1 to M2V2। is equal to M2V2। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन लाजवाब V3V1 क्वेश्चन प्लस दूं, V2 है। बताओगे? एक लाजवाब क्वेश्चन दूं, बताओगे? आपके एनसीईआरटी का है। यस सर। यस सर। सर ये केजी में 1 मोल इन केजी और वो 1 मोल इन लीटर। ये बताओ कि अगर हमारे पास एक मोलैलिटी ले रहा हूं और एक मोलैरिटी ले रहा हूं, तो दोनों में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? मान लो कि हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं और 1 मीटर ले रहे हैं, तो लंबाई किसकी ज्यादा होगी? दोनों नापने का लंबाई है ना। सर 1 मोलालिटी की मोलालिटी। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये लाजवाब क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस में पूछा था ये। अजी विशाल क्या पूछ रहे हो आप? देखो मैं एक बात गलती से हो गया। मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास, ध्यान से देखो, आपके पास 10 चम्मच क्या है, आपके पास 10 चम्मच चीनी है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आपके पास 100 ग्राम क्या है, चीनी है, और टोटल सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब बोल रहा है कि आपके पास 100 ग्राम क्या है, चीनी है, और बोल रहा है कि आपके पास 1000 ग्राम क्या है, पानी है। जरा बताओ
किसका ज्यादा होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो आपके पास 100 ग्राम चीनी है और आपके पास 900 ग्राम क्या है, पानी है। अब बताओ इन दोनों में कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। देखो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है ना कि कितना गाढ़ा है वो, या फिर कितना सॉल्यूट उसमें ज्यादा मिला हुआ है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। समझे क्या आप? तो सिंपल सी बात है, आप बताओ आपके पास चीनी 100 ग्राम है लेकिन एक में 1000 ग्राम पानी और एक में 900 ग्राम पानी है, तो आप बताओ मीठा कौन लगेगा? 900 900 ग्राम वाला। मतलब 900 ग्राम वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है। बताओ जरा, क्लियर है मेरी बातें? यस Clear सर। है। अब देखो बात कर लेते हैं मोलैरिटी की और मोलैलिटी की। ध्यान से देखो, तो मान लो कि हमारे पास अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का क्या होता है, N/V। यानी कि जो हमारे पास मोल होगा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का जो मोल होगा वह क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। अगर मान लो कि सॉल्यूट हमारे पास 100 ml है और सॉल्यूशन हमारे पास 1000 ml है, तो सॉल्वेंट हमारा कितना ml होगा, 900। कहने का मतलब यही है ना कि हमारे पास जो 100 ml सॉल्यूट है वो 900 ml सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। अगर मैं मोलैरिटी की बात करूंगा तो अरे मतलब यही है ना कि 100 ग्राम जो हमारे पास सॉल्यूट है वो 900 ml पानी में डिजॉल्व है। यस सर। क्लियर बात है? सर मोलैलिटी बता रहे हो, मोलैलिटी। ये मैं मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, मोलैरिटी की। यस ठीक। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी के केस में क्या होता है, N/W। यानी कि इसमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, तो क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। यस सर। आप बताओ कि सॉल्वेंट दोनों में किसमें ज्यादा हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा। मोलैलिटी वाले में। तो आप बताओ कि 100 ग्राम, अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो 100 ग्राम 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, लेकिन वही मोलैरिटी के केस में 100 ग्राम 900 ग्राम में डिजॉल्व है ना। यस सर। तो एक मोलैरिटी और एक Yes, sir. मोलैलिटी की बात करें तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, सर मोलैलिटी। मोलैरिटी की। नहीं समझे क्या आप लोग? सर एक और बार समझा दो। नहीं समझे क्या आप लोग, बताओ। सर थोड़ा डाउट है। नहीं सर। देखो सिंपल सी बात मैंने आपको इसके पहले बताया था, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, सर एक बार पहले और वाला हमारे क्वेश्चन पास समझा क्या दो। है, पर मैं बता रहा हूँ 1000 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है या फिर सॉल्वेंट है। मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूँ इस पर, सॉल्वेंट है। और हमारे पास फिर से ले रहा हूँ 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और हमारे पास क्या है 900 ग्राम सॉल्वेंट है। आप बताओ कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा। सर सेकंड वाले का। सर दूसरे वाले का। सेकंड वाले का। 900 अगर मैं 1 मोलर ले रहा हूं तो 1 मोलर का क्या मतलब है, 1 मोलर का यही मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट 1000 ml सॉल्वेंट में क्या है, सॉरी सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। डिजॉल्व। या फिर अगर मैं इसको Dissolve 100 ml मान लेता हूं तो हमारे पास क्या होगा, 100 या फिर 100 ml हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्यूट होगा 1000 ml में डिजॉल्व है। तो आप बताओ सॉल्वेंट कितना होगा इसका, 900 तो होगा ना। यस सर। अगर मैं वही मोलैरिटी की बात करूं, सर ये कैलकुलेट होता है। सॉल्वेंट। सर ये कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करें? हमें नहीं करना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अगर मैं मोलैलिटी की बात करता हूँ तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास N/W होता है ना। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, क्योंकि नीचे हमारे पास 1000 होता है और वो भी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है ना। यस सर। जरा आप बताओ, दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते हो, मोलैरिटी वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है सर बता दो। क्या।
सर ऊपर तो ml में है, नीचे ग्राम। वाला क्वेश्चन एक बार समझा दो। आप डेंसिटी एक मान लो, आप डेंसिटी एक मान लो, डेंसिटी एक मान के चलो, 1 मान के चलो। नहीं क्लियर हुआ आप लोग को अभी भी? सर स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन करवा दो, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। कौन सा स्टार्टिंग वाला? ये वाला? नहीं सर, इससे पहले जो कराया था। ये वाला? अभी लास्ट में और भी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आप लोग को, लास्ट में और भी क्वेश्चन है, आप लोग घबराओ मत। अब देखो, मोलैलिटी तो हमने बता ही दिया है, पढ़ लिया हम लोग। आप बताओ, मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेट करना हो तो हम किससे रिलेट करेंगे? सर मोल डेंसिटी से। डेंसिटी का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डेंसिटी का, क्योंकि मोलैरिटी में जो होता, मोलैलिटी में होता है मास क्या होता है, यस सर। और इसमें क्या दिया होता है? ml दिया होता है। तो जाहिर सी बात है, ml से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक डेंसिटी जो है वही कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है? तो मोलैलिटी और मोलैलिटी का क्वेश्चन आएगा तो डेंसिटी का होना जरूरी है। मोल फ्रैक्शन मैंने बता ही दिया था आप लोग को। चलो एक क्वेश्चन दूं क्या आप लोग को, करोगे? यस सर। यस सर। हमारे पास एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है, उसमें 10 ग्राम क्या है? H2 है। 14 ग्राम हमारे पास क्या है? N2 है। और हमारे पास 4 ग्राम हीलियम है। तो आप जरा इसका मोल फ्रैक्शन बता दो, इसका भी बता दो, इसका भी बता दो। तीनों का मोल फ्रैक्शन आप लोग बता दो क्या हो। तीनों का मोल फ्रैक्शन बता दो। आप लोग को जो भी पूछना होगा आप लोग पूछ लेना कि किसका एटॉमिक वेट कितना होता है। हीलियम का 4 होता है, हीलियम का 4 होता है। सर मोल फ्रैक्शन बताना है ना? अब मोल फ्रैक्शन बता। मोल फ्रैक्शन बता। बताओ क्या होगा। किसी और का भी आया क्या? सर हाँ जी, सर N2 का मोलर मास हम 28 लेंगे ना? 28 लेना है, 28। हाँ ठीक सर।
करूं मैं? देखो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात देख लो। सबसे पहले हम ना हाइड्रोजन का मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? हाइड्रोजन का मोल निकाल लेते हैं। उसका मोल कैसे निकालोगे? 10 ग्राम दिया हुआ ना, डिवाइड बाय 2 कर देना, कितना आ गया? 5 मोल आ गया। 5 यस सर तो ये N2 का निकाल लेते हैं, कितना ग्राम दिया? 14 ग्राम। इसका होता है 28 14 सर 28 हाफ आ गया 0.5 1 मोल ऐसे ही हम हीलियम निकाल लेते हैं, 1 मोल 4/4 का कितना आ जाएगा? One अब मैं mole. सबसे पहले मोल फ्रैक्शन किसका निकालता हूँ? H2 का निकालता हूँ। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल कर देंगे। आप बताओ, ये 5 हो गया, 1 6 हो गया, 6.5 आ जाएगा। 6.5 6.5 को क्या Yes, लिख sir. सकते हैं? 13/2 लिख सकते हैं। 13/2 13 आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर हम इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग। अब देखो, अब हम N2 का लिखते हैं। N2 वाले के मोल को ऊपर रख दो, कितना है? 0.5 है, यानी कि 1/2 है। yes sir 0.5 upon 6.5 1/2 है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास? 13/2 हो जाएगा। तो 2 Yes, से sir. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/13 हो जाएगा। 1/13 ऐसे ही हम हीलियम वाले का निकाल लेते हैं। 1/2 हीलियम का कितना आएगा? 1 डिवाइड बाई 13/2 1 divide by 1/13/2 क्लियर है क्या? 2/13 का मोल फ्रैक्शन निकल गया। 2/3 अब एक प्रूफ भी कर लेते हैं, बातें सही है कि नहीं। तो Yes, तीनों sir. के मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर लेते हैं? प्लस 1 आ रहा है सर Plus. Add. अगर Sir, ऐड add करने पे करने 1 आ गया तो इसका मतलब हमारा सही है। ध्यान से देखो, कितना है हमारे पास? 10/13 प्लस 2/13, और क्या है हमारे पास? 1/13 है, 13 है, 1 by ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नीचे 13 आ गया, और ऊपर 10 to 13 आ जाएगा। ऊपर भी 13 क्या सही है ना हमारा फॉर्मूला? ये सब जो भी चीजें हैं, बताओ बताओ। Yes, मेरे sir. सबको Yes, sir. क्लियर? किसी को भी Yes, कुछ भी sir. डाउट है? कोई डाउट? नो सर ये परसेंटेज बाई मास, इसी को हम लोग परसेंटेज W/W कहते हैं। ये तो हमने कर ही लिया। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ये भी हमने कर लिया। ठीक है। अब इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. अब देखो, अब बात किसकी हम करते हैं? इक्विवेलेंट वेट की। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मेलिटी ना हम लोग इसी से निकालते हैं। किसकी बात हम लोग कर लेते हैं? Equivalent weight. equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट, equivalent weight इक्विवेलेंट वेट की। अब ध्यान से देखना, हमें किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर एटॉमिक वेट, और डिवाइड बाय क्या कर देना आप लोग? वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं। ये सबको पता था क्या? बताओ जरा एक बार। no sir Yes, sir. नहीं No, sir. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले सिंपल आप एटम का निकाल लो। एटम का निकाल लो। आप ये बताओ कि मान लो कि हम एल्यूमिनियम का निकालने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात बताओ, इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का मोलर वेट कितना होता है? 27 26 27. 27 होता है। yes और 27 हमेशा कितना आता है? +3 आता है क्या? तो इसका n Yes, कितना sir. आएगा? 3 हो जाएगा। कितना आएगा? sir 9 9 आएगा। ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन पे हमेशा 2- आता है क्या? yes sir सर इसके पास कोई ऐसा यूनिट sir नहीं, SI नहीं है। नहीं। इसका पता है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट होता है। इसका ग्राम इक्विवेलेंट होता है इसका यूनिट सर ये जो ग्राम। सर वैलेंसी अगर ऐसे माइनस है तो फिर उसमें कुछ डिफरेंस आएगा या 2 से डिवाइड करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका मोलर वेट 16 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 Yes, कर देना। sir, हमें 2, प्लस 8 माइनस आ से जाएगा। कोई मतलब नहीं है। हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? सर यस सर क्लियर हो गई। मान लो कि हमारे पास कैल्शियम 2+ है। कैल्शियम 2+ है। कैल्शियम का कितना होता है? 40 डिवाइड बाय 2 कर देना, 40 सर 40 20 आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20. कुछ भी डाउट है? नो सर
यह तो सिंपल एटम का हो गया। अब मान लेते हैं कि हम क्या कर देते हैं, ध्यान से देखो, ये एटम नहीं, इसको आयंस लिख लो, आयंस लिख लो। अब मान लेते हैं कि हम सॉल्ट का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं बताओ जरा, सॉल्ट। सॉल्ट में हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, या फिर जो भी हो, या तो एसिड है, वैसे एसिड बेस्ड सॉल्ट किसी का भी ले सकते हो। तो जब भी हम सॉल्ट का लेंगे ना तो ध्यान से देखना, आप बताओ टूटेगा तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और Cl- बनेगा क्या? यस सर। तो ये बताओ, H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, टोटल कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट? 36.5 और डिवाइड बाई या फिर प्लस की संख्या से या फिर माइनस की संख्या से, दोनों में से किसी एक की संख्या से कर देना, वही उसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट अगर आएगा। एक से ही करेंगे सर, अगर कंपाउंड है तो कोई सर किसी एक हाँ, को ये- करना है। हाँ, किसी एक ही से करना है। जैसे मान लो आपके सर, पास आ किसी गया एक- कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, ध्यान से देखो कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। सर फिर आप से बता बताओ, दो। मैं बता रहा हूँ, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम 2+ और सर कैल्शियम 2+ कार्बोनेट 2-। अब सिंपल सी बात बताओ, जब कैल्शियम 2+ बन गया, ध्यान से देखना क्या बन गया, कैल्शियम। अब होता है कैल्शियम का 40, कार्बन का होता है 12 और इसका क्या होता है 48, टोटल कितना आएगा सर 100 हो जाएगा 100। और ये बताओ, या फिर प्लस की संख्या से या फिर माइनस की संख्या से 2 से डिवाइड सर करोगे 2 कितना 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा। समझे क्या आप लोग? सर अगर दोनों डिफरेंट है तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, यस सर। ध्यान से देखो। मान लो H2SO4 आ गया, ठीक है, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H+ 2H और SO4, SO4 2-, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 2 32 64, कितना आएगा 98। क्लियर है क्या? यस सर। तो भाई बताओ, कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई doubt? अब देखो ध्यान से, ये बताओ माइनस की संख्या कितनी है, 2 है, और कितनी है, सर एक है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे 2 है ना, तो आप मल्टीप्लाई भी करोगे, यह भी 2+ है। यस सर 2+। कभी भी ना जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, इसलिए तो हम बोले हैं कि चाहे किसी के भी संख्या से डिवाइड कर देना। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, सर इसका काम कहाँ पे है? काम बता देता हूँ। जब भी आप लोग नॉर्मेलिटी निकालोगे, नॉर्मेलिटी H2SO4 वाला एक बार और बता दीजिए। सर -2 और +2 आ गया, अगर बाई चांस 3 और 2 आ जाए तो क्या बोल रहे हो? H2SO4 वाला एक बार और बता दीजिए। अगर मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, Al2SO4 पे थ्राइस, इसका बता दे रहा हूँ। आप जब भी इसको तोड़ोगे ना तो 2 एल्यूमिनियम 3+ बनेगा और SO4 3SO4 माइनस बनेगा। मैंने क्या बोला, कभी भी जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। प्लस की संख्या कितना है, 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस की संख्या 6। आप बताओ, दोनों में तो 6 यस जितना भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा 6 से ही डिवाइड करोगे ना। यस सर। नहीं समझे? सर नहीं हमेशा यूनिट इक्वल रहेंगे। क्या हमेशा इक्वल होता है? सर ये नेगेटिव नेगेटिव Okay, sir. पॉजिटिव हमेशा इक्वल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर एक बार वो H+4 वाला स्लाइड नो दिखा देना। सर। मैं H2SO4 वाला फिर से रिपीट, ध्यान से देखो। सर 98 कैसा है, बस ये पूछना था। ये देखो, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64 आ जाएगा ना, तो 98 ही तो आएगा ना। ओके सर वो ठीक है। 2 नहीं क्लियर था? NaOH का बताओ कितना आएगा, N फैक्टर कितना आएगा इसका? 1 आ जाएगा क्योंकि Na+ हो जाएगा और OH माइनस। N फैक्टर कितना आएगा बताओ? 1 आ जाएगा ना। सर इसका 40 आएगा, इक्विवेलेंट वेट 40 आएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? यस सर। क्या नो डाउट? सर। कोई डाउट नहीं है ना। सर नो। एक मिनट,
जस्ट एक मिनट। एक मिनट रुको भाई। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो बताओ? NaCl का 50 कितना ही होगा? सर जो मोनोवेलेंट कंपाउंड होंगे सर, जो मोनोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनके वही मॉलिक्यूलर मास ही इक्विवेलेंट वेट होगा। उस पे आपको देखना पड़ेगा चार्ज कितना है। अब मोनोवैलेंट में जैसे कैल्शियम के पे तो आप बताओ कैल्शियम पे 2 होता है सर सर यहाँ पे डिवाइड में ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर हाइड्रोजन का? किसमें? हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, हमें जब एटम होगा तब बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। अब वो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेते हम लोग, वैलेंसी लेते हैं। वैलेंसी कितना बॉन्ड वो बनाया है। सर वैलेंस और वैलेंसी में फर्क क्या होता है? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन के देख लो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा ओके सर। समझे क्या? यस सर। तो सर वैलेंसी हाँ जी क्या बोल रहे हो? चलो आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखो। ये हो गया सबका? हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मेलिटी का। देखो तो सीधी सी बात मैं इक्विवेलेंट वेट बताता हूँ। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्लियर मेरी बात है? एन फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से देखो, मैं लिखता हूँ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो बच्चों नॉर्मेलिटी होता है ना, वो क्या होता है? W बाई EV होता है। W बाई EV होता है। W का क्या मतलब होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में? ग्राम में। V का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में। और E का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट। क्या किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। ये फॉर्मूला सर नोट सर करोगे आप लोग? सर सर एक बार दोबारा बता दो नॉर्मेलिटी का, मेरे देखो नेट का इशू है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लो, W बाई EV। W का क्या मतलब है? वेट ऑफ सॉल्यूट। E का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट वेट। और V का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी भी नहीं क्लियर है? हो गया। सर वो वेट ऑफ सॉल्यूट है। हाँ जी, वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या? सर वॉल्यूम आपने किस में लिया था, लीटर में? हाँ जी, लीटर में लिया था, लीटर में। एग्जाम्पल से बताओ एक बार, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। और एक बार फिर मैं बताता हूँ इसको।
सर क्या नहीं हो पाया? देखो सर 2 मैं मिनट। बताता हूँ, ठीक है मैं वेट कर देता हूँ, मैं 30 सेकंड और वेट करता हूँ फिर आप। सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? आज ये कई जगह से लेके आता हूँ मैं। सर ये बुक में क्वेश्चन है। क्या 0.024 समथिंग। और भी बच्चे कोई है? हाँ जी बिल्कुल सही आया आपका। सर आप ही करवा सर दो। 0.024। बता देता हूँ, मैं भी करवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? सर 0.024। 0.02। और भी बच्चे? सर ये भी यूनिट लेस है। यूनिट लेस नहीं होता नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का यूनिट होता है ग्राम, वो क्या बोलते हैं, जैसे मोलैरिटी का क्या होता है, पर मोल बाई लीटर। लीटर होता है ना, वैसे इसका होता है मोल बाई ग्राम इक्विवेलेंट होता है। मोल पर ग्राम। अब सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास जो 3.321 क्या दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, क्या इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट है यह, बोलो। यस सर। अब हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट Yes, दिया sir. Na2CO3, इसका मतलब क्या है? 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा, सर 2। 2 आएगा। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 250। तो आप बताओ नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे? नॉर्मेलिटी बराबर W/E भी पढ़ा है ना आपने। सर 106/2। W की वैल्यू आ जाएगी 0.321, और ध्यान से देखो E का वैल्यू क्या है? E का मतलब मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब Na2CO3 का मोलर मास कितना है? 23 दूना सर 46, 106। और इसका आ जाएगा 12, और इसका आ जाएगा 48, यानी कि 106 आ जाएगा। 106 डिवाइड बाई 2, क्लियर है? और इंटू 250, और ऊपर क्या कर दोगे आप? 1000 से मल्टीप्लाई कर 1000 दोगे। से मल्टीप्लाई। 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करेगा ताकि वह किस में कन्वर्ट हो जाए? लीटर में, या 4 टाइम्स में चला जाएगा। यह कितने बार में जाएगा? 40, क्या बोलते हैं, 53 आ जाएगा। यह क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे 0.321 इंटू 4 डिवाइड बाई 53 कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 0.024। सर सर 0.024। क्लियर है मेरी बातें सबको? सबको समझ आ गई होगी? यस सर। Yes, sir. यस सर। यही आंसर यस आएगा, सर। यही तरीका और कुछ भी नहीं। ये तो मैंने बता ही दिया। चलो ध्यान से देखो, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.5, देन फाइंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी दिया हुआ, नॉर्मेलिटी बता दो। ये कर सकते हो आप लोग? बता दो, बता दो। सर हो जाएगा। हाँ करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ, करो। सर H2SO4 का मोलर मास 98। 98 बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। सर 0.005। कितना आ रहा है? 0.005। और भी बच्चे कोई? सर H2SO4 के बताना दोबारा। वो कितना मोलर मास? 98। सर 0.001। 0.001। और भी किसी का? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है।
सर 1। चलो मैं बताऊं, 1 ध्यान से देखो। ये बताओ कि हमारे पास है यहाँ पे मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम m से शो कर रहे हैं। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, W बाई mv, और नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, W बाई ev। इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको आप क्या मान लो, सेकंड मान लो। दोनों को क्या कर दो बताओ जरा, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा क्या, यस सर, m upon e। नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, E बाई m आ जाएगा क्या। यस सर। अब ये बताओ E का क्या मतलब होता है, m बाई n फैक्टर। यस सर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई n फैक्टर आ जाएगा क्या। यस सर। इसका मतलब नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, n One. फैक्टर इनटू मोलैरिटी। फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, n फैक्टर इनटू एक बार और रिपीट कर दो। n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। तो सबसे पहले कभी भी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कंपैरिजन पूछे ना, सर समझ नहीं आप लोग आया। n फैक्टर निकालना, बताना जरा n फैक्टर कितना होगा। 49। SO4 माइनस माइनस n फैक्टर 2 ही आएगा ना, अच्छा n फैक्टर, यहाँ से n फैक्टर 2 2 होगा। आएगा, तो 2 इंटू 0.5 आंसर। सर बोलो बोलो, 1 आ जाएगा। सर समझ नहीं। नहीं समझ आया। कितने लोगों को नहीं समझ आया। सर आ गया। सर एक बार repeat करा दो। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, एक बार रुक जाओ। सर एक बार n फैक्टर इसका कैसे 2 आएगा, प्लीज एक बार फिर से बता दो। सर एक मिनट रुक जाओ, आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। ये बताओ H2SO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2H प्लस बनेगा और SO4 माइनस माइनस बनेगा। तो या Yes, फिर sir. प्लस की सर ये तो संख्या या समझ फिर आ गया। n फैक्टर होता है ना, तो n फैक्टर तो 2 आ गया, और मोलैरिटी इसका 0.5 दिया हुआ था, तो 2.5 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ। हो गया सर। हाँ सर। सर वो मोलैरिटी था एम। सर लीव हो गए। सर स्क्रीन गायब हो गया। कर ली। अरे मैं गलती से ग्रुप लेफ्ट हो गया था, मुझे मतलब ये लेफ्ट हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। सुन भी रहे हो सर आप? वो एम मोलैरिटी था। यस सर। और आप लोगों ने ना, किसी ने मैसेज भी नहीं किया मुझे। सर हमें लगा सर अपने आप हो गया काम हुआ। मुझे ये सर आपको अपने आप हो गया सर, आपको पता होगा कि वजह से सर नहीं किया। अरे मैसेज कर देते एक बार आप लोग, पता ही नहीं गलती से क्लिक हो गया वगैरह। बताओ।
सिंपल सी बात, ये बताओ मिक्सिंग का क्वेश्चन है क्या? मिक्सिंग का एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डब्बा क्या है बताओ जरा, 480 ml है और 1.5 मोलर है, ठीक है। दूसरा डब्बा क्या है, 520 ml है और 1.2 है। अब इसको क्या किया है, मिक्स कर दिया है। बताओ क्या होता है, M3V3 बराबर क्या होता है, 1.5 सर M1V1 प्लस M2V2 प्लस 1.2 इंटू 520 और V3 क्या हो जाएगा, 480 और 520, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। यस सर हो ये जाएगा 1.5 सर। इन दोनों को 3/2 M1V1 प्लस M2V2 3/2 लिख सकते हो। अरे भाई यस सर। 3/2 लिख सकते हो और 2 से कट करोगे 24 आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 720 आएगा। या यस यस सर। सर। 1.2 को क्या लिख सकते हो, 6/5 लिख सकते हो। यस सर। कितनी बार में कट करोगे बताओ जरा, 104 बार में कट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 624 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा, 1344 और डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा बताओ जरा, 1.334 आएगा क्या? सर ये अरे 400 कैलकुलेशन, को यस सर पहले सही है मल्टीप्लाई कितने में किया? सही है सर। यस सर। अंशिका क्या बोल रहे हो आप? तो 480 से जो उससे पहले जो मल्टीप्लाई किया है सर, किसमें मल्टीप्लाई किया इसका? हमारे पास 1.5 था ना, हमने 1.5 को 3/2 लिख दिया। ओके सर। ओके सर। हमें कैलकुलेशन इजी करना है ना, तो हमें खुद सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या आप लोग? फिर ऑप्शन बी आंसर। कैलकुलेशन, यस सर। हाँ जी बी ऑप्शन। हमें कैलकुलेशन इजी करना ना, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे किसमें किससे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें खुद ही, आप लोग ने जब LHS RHS प्रूफ करते हो तो खुद ही सोचते हो ना कि हम लोग क्या लेके चले, खुद ही माइंड में स्टेप आते जाता है, वहां पे कोई Yes, किसी sir. बुक में थोड़ी लिखा होता है। यस सर। तो ऐसे ही जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो हमें खुद ही माइंड में स्टेप लेके चलना पड़ेगा। और रियल बताऊं ना, तो मैथमेटिक्स की यही सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि ये भी कहो कि हम भी मैथमेटिक्स है, तो मेरे भी माइंड में 2-3 स्टेप आगे चलता है। यही बायोलॉजी वाले होते तो 2-3 स्टेप आगे नहीं चलता। ये एक थोड़ा सा Yes, sir. इसलिए बायोलॉजी वाले थोड़ा सा मैथमेटिक्स में वो रहते हैं, समझे आप लोग? यस बाकी तो मैंने बता ही दिया, ये सब मैंने बता ही दिया। वैलेंसी फैक्टर कोई एन फैक्टर बोलते हैं, ये भी देख। हाँ जी सर एक क्वेश्चन है बिल्कुल। सर 2 ग्राम NH3 है। एक मिनट रुक जाओ, मैं लिख लेना, रुक जाओ। ठीक है, 2 ग्राम NH3 है हाँ और X ग्राम सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर कौन सा ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, क्या चीज? डाइऑक्साइड सर डाइऑक्साइड। ठीक है ठीक है, हाँ। अगर दोनों के मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल्स, NH3 और सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल्स कैसे सेम हो सकते हैं? अगर चलो ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, हाँ ठीक है ठीक है, तो सल्फर कितना है, कितना ठीक ग्राम है। है? चलो मैं बता देता हूँ, ये बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे, ये बताओ। यस सर। यस सर। सर मोल से निकालने पड़ेंगे। एन मोल इसका Yes, तो sir. एन तो मोल पहले इसका भी मोल्स होगा, निकालना बोलो। पड़ेगा। जितना मोल Yes, इसका sir. होगा उतना मोल इसका भी होगा, बोलो। अब Yes, ये sir. बताओ कि ये 2 ग्राम दे दिया है Yes, ना, sir. तो 2 बाई क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है 17. Yes, और sir. इसका Yes, x sir. ग्राम दे दिया तो x बाई इसका होता है 32 और ये भी हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 64 हो जाएगा। यस सर, ऐसे ही No. हो। Sir. Yes, x sir. इक्वल टू क्या होगा, 128 64 इंटू 2 बाई 17। 17. अरे भाई आप लोग मैथ पढ़ते हो, कुछ तो आ जाएगा यार ये सब चीजें। अगर आप लोग बायोलॉजी से होते तो मैं मानता कि ये नहीं आता, आप लोग मैथ पढ़ते हो ना, कुछ भी क्वेश्चन आए आप लोग सर। सोचो करना क्या है। हाँ जी सर सर हाँ जी सल्फर बताओ। के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर आ गए कितने, दूसरे दूसरे उसमें यस दूसरे चैप्टर का है। यस सल्फर का सर। कितना होता है बताओ जरा, 16 होता है सल्फर का। यस सर। 1s2 2s2 2p6 3s2
और 3p S2S 3p4 3p4 ना, 3p4। अब 3p4 Yes, में sir. क्या होगा जरा बताओ, 1 2 3 4, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यही है ना, क्या होगा माइनस एल से प्लस एल तक जाता है ना, तो -1 0 +1 यही होगा ना, बताओ। यस सर। यस सर। यही होगा। अब सिंपल सी बात देखो, n की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे होता है वही n की वैल्यू होती थी, n की वैल्यू 3। l की वैल्यू क्या होगी, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1। m की वैल्यू आपको दे दिया -1, -1 और s की वैल्यू या फिर +½ रख लो या फिर -½ रख लो। सर ओनली उसी को हम ये रख लो। उसको डालेंगे ना सर, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने स्ट्रक्चर में फिल करा है उससे ही बस। बस उसी हम अरे भाई आप ही बोले ना लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, बताओ। यस हम लास्ट सर, मेरे को इलेक्ट्रॉन लगा सबके चारों के निकाल लें। ना लास्ट अगर हमसे बोले कि 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो 15वां इलेक्ट्रॉन हमारा यह है। सर क्वेश्चन क्या था वैसे? ओके सर। क्वेश्चन यही था, सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालो। क्लियर है मेरी बातें? सर ये वाइवा में पूछा था। कोई बात नहीं, कहीं भी पूछे, मेरे पे आप लोग बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? यस मेरे से सर। कहीं से भी पूछो, यस सर। तो पा जाओगे। ये देखो, ये Yes, सबका sir. सब इक्विवेलेंट वेट देखो, ये सब निकाला हुआ, कर लेना आप लोग, ठीक है? सब दे दिया। पार्ट्स पर 100 का क्या मतलब है, 10⁻²। पार्ट्स पर 1000 का मतलब यस सर। 3। 10 to the power मिलियन का 6 और बिलियन का मतलब 9। सर पार्ट्स yes. पर 100 अरे इसी को वही परसेंटेज सर, वही बोल रहा हूँ, परसेंट ही हो गया। कुछ क्लास वर्क वगैरह देख ले। यस सर। चलो बता दो इसका जरा। सर हाँ जी, सर वो ये अभी जो एनएससी वाला क्वेश्चन पूछा था ना, जो आपने सोल्यूशन निकाला, वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो? सर जो अभी आपने NH3 वाला आंसर निकाला था ना, वो एक बार दोबारा समझा दोगे, समझ नहीं आया NH3 था। को कौन सा आंसर निकाला था? 2 ग्राम NH3 और कितना ग्राम H2O। अरे यार, ये बताओ कि जब मॉलिक्यूल सेम है तो मोल सेम होंगे, यस सर। तो दोनों मोल को कंपेयर कर लो। उसका मोल कैसे निकालोगे, 2/17 हो जाएगा। इसका मोल कैसे निकालोगे, x/64। यस सर। दोनों को बराबर कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। चलो गर्ग, इसके बाद मैं आपका बता देता सर 3.75 सी ऑप्शन। क्या सबका सेम आ रहा है? yes sir. यस सर, सी है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। 3 सर C है 3.7। अब देखो, अभी स्क्रीन आ रही है। यस सर। yes sir. सबका सेम आ रहा है, बताओ। यस सर, सी आ रहा है। yes sir, same आ रहा यस सर। ठीक है। आप लोग पे बिलीव कर दे रहे हैं। देखो, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। एक बार ना, ये इसमें सही दिख नहीं रहा, मैं ऐसे कर देता हूँ, गर्ग के नाम से ले लेता हूँ। सर दिख रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, गर्ग के नाम से लेता हूँ। गर्ग ने पूछा था, चलो कौन बताएगा? पहली बात, हम नाइट्रिक एसिड को ही बोलते हैं HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक एसिड को। अब देखो, सर ये NCERT का है। कोई बात नहीं, इसका ना हमारे पास क्या दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है, और जो इसका मास परसेंटेज दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 69% दिया हुआ। ठीक है, ये बताओ परसेंटेज W/W कितना दिया हुआ है, 69%। सर 69 ग्राम ले लेंगे। इसका मतलब 9 ग्राम सर 69 ग्राम ले लेंगे। HNO3 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, सर ठीक है। डिसॉल्व। ये देखो, ये लिखा हुआ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसका होता है यूनिट, मोलैरिटी का होता है क्या? सर मोलैरिटी। yes sir, molarity तो सिंपल सी बात है, मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, N/V।
यस सर। यस सर। अब आओ हम n निकाल लेते हैं कि इसका मोल कितना है। आप बताओ 69 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 14, 1, 15 और 15 और यहाँ पे 48, 63 आएगा क्या? 63 63 सर। सिंपल Yes, सी sir. बात, यहाँ पे 69/63 और हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल हमारा वॉल्यूम बचा? सर 100 ml। 100 ml नहीं, डेंसिटी होगा ना। 100 ml। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास सर बाई 114 ml। अरे वो भी नहीं होगा। मास कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है और डेंसिटी 1.14 कम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 1.14 और ऊपर आप क्या कर देना? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? लीटर में। समझे क्या? यस सर, समझिए। यस सर। देखो 69 इंटू 1000 इंटू 1.14 डिवाइड बाई 63 इंटू 100, इसको इससे कैंसिल आउट कर देना। अब बताओ, अब किसको किससे कैंसिल आउट? अब जरा एक बार इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? कितना आया? सर 12.485। 12 तो नहीं आएगा। 12.48। बिल्कुल 12 नहीं आएगा। 12.480। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा यहाँ पे 10 है ना, 10 है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कितना आ रहा है? 12.48। 485। 12.4 कुछ आ रहा है। 10 था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ आ गया 12, इतना मोल आएगा। देखो आंसर इतना ही दिया है क्या? आंसर देखो कितना आ रहा है, बताओ जरा एक बार। आंसर देख के बताओ। सर इसको सीधा 12.5 भी लिख सकते हैं ना, अगर बिल्कुल अप्रोक्स में देखें तो। हाँ सर, क्योंकि बिल्कुल अप्रोक्स वाले मेथड से थोड़ा। आंसर कितना दिया हुआ? सर यही है। 15.44। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। फॉल्ट बताओ कहाँ पे? देखो बताओ फॉल्ट कहाँ पे? यस सर। फॉल्ट कहाँ पे है देख के बताओ जरा एक बार। फॉल्ट तो नहीं है, मेरा आंसर सही आया है। ये सेम एनसीईआरटी की लाइन है। बताओ आप लोग, सेम एनसीईआरटी की लाइन है ये। यस सर। उसमें देखना कहीं 1.41 तो नहीं दिया है ना उसमें? यस सर, एनसीईआरटी में 1.4 1.41। एक बार जरा 1.41 रखे करना आप लोग, देखो कितना आ रहा है। तो इसका आंसर एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ। 15.32। ठीक है, तो मतलब कि आपने क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लिख दिया था। हमारा प्रोसेस सही है, प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, सर समझिए आप लोग? सर हाँ जी। सर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में सर 41 आएगा यहाँ पे। हाँ तो हमारा प्रोसेस तो सही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग क्वेश्चन चेंज करोगे, आंसर जरूर चेंज होगा। इसमें हमारी क्या गलती? क्वेश्चन चेंज करोगा जरूर आंसर चेंज होगा। हम आंसर थोड़ी देख रहे हैं, समझे क्या आप लोग? यस सर। हाँ। यस सर। और भी Yes, किसी को sir. कुछ भी डाउट है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिखा देता हूँ। आप लोग ना ये होमवर्क करके लाना। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ये एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या पढ़ाओगे?
एटॉमिक, ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का है, यह भी एडवांस का है, यह भी एडवांस। सर आप वैसे सर हाँ जी, सर आप वैसे रिडॉक्स कब तक कराओगे वैसे? टाइम लग जाएगा। सर ये भी मैं एक- वैसे बोल रहा था ना कि 16 तारीख को पेपर है ना, सर तो 2-2.5 महीने तो लग जाएंगे। लग जाएंगे, रेडॉक्स के लिए लग जाएंगे। यह भी एडवांस का क्वेश्चन है, यह भी एडवांस का क्वेश्चन है। अब आप लोग यही बोलोगे कि हमें तो मेंस का कराया, खुद एडवांस का दे रहा है करने के लिए। नहीं ऐसे सर मत- अच्छी बात है। हाँ, कर लेना इसको, सब इजी सर बड़े लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। बिल्कुल ठीक है, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। हमने आज नॉर्मेलिटी पढ़ा, पूरी तरीके से पढ़ लिया। रेफरेंस में क्या करना आप लोग, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, डीपीपी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेई के पीवाईक्यू, ये सब आप लोग कर लोगे ना, तो आप लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा। हाँ जी, गर्ग पूरी केमिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे, बताओ आपको कैसा लग रहा है पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में? सर मजा आ रहा है। पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में डाउट है आपको कुछ भी? नो सर। मजा आएगा यार, आप लोग को मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। सर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक से मेरा एमएससी है, वो तो और भी मजा दिलाओगे उसमें। सर 16 तक सर रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता? ऐसे नहीं होगा ना, हम लोग ना चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना। अब ये सर बताओ, मैंने चैप्टर वाइज ही पूछ रही हूँ। चैप्टर वाइज आपका ना रेडॉक्स जाएगा नवंबर से पहले नहीं जाएगा, नवंबर तक जाएगा। क्या? ओके सर। आपकी कब कब क्लास होती है? मेरी पता है क्या, मेरी बस ना मंगलवार और शुक्रवार को नहीं होती है, बाकी सभी दिन होती है। सर छुट्टी कब से मिलेगी? क्या छुट्टी, क्लास ऑफ? छुट्टी अभी मिलेगा शायद इसी वीक से, मतलब नेक्स्ट वीक से मिलेगा 10 दिन के लिए। आप लोग का मिड एग्जाम होगा ना? यस यस सर। सर। वो तो सर पूरे मंथ चलेगा। नहीं पूरे मंथ नहीं, 10 दिन का मिलेगा उन्हें, 10 दिन के आसपास। नहीं सर हमारे एग्जाम तो पूरे मंथ चलेंगे। कोई बात नहीं यार, हम फुल मंथ थोड़ी देंगे। हाँ सर। फुल मंथ देंगे तो फिर बचेगा। सर मैथ के सर कब आएंगे? मैथ के सर जैसे ही आपका मिड एग्जाम खत्म होगा वैसे मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे। सर फिर मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस, जैसे फिजिक्स की अभी एक्स्ट्रा 2 क्लासेस चल रही हैं आप लोग की, वैसे मैथमेटिक्स की चलेंगी। यस सर। सर मैथ के लिए लेट नहीं हो गया? अरे हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। अब मानो एक्स्ट्रा चलाने का मतलब 6 क्लास चलेंगी 1.5 घंटे की, तो बहुत होता है, बहुत चलिए। बताओ 6 क्लास में आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ लिया, और वो भी काफी अच्छी लगी। यस सर। और सर मैथ की तो स्टार्टिंग के सर इजी चैप्टर्स हैं, कोई बात जल्दी हो जाएगा। सर मैथ्स में तो एनसीईआरटी कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स पता है क्या, मैथमेटिक्स ना आप चाहो तो जल्दी भी खत्म कर सकते हो, लेट भी खत्म कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में आपको सभी टॉपिक पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आप 1 ही 2 क्वेश्चन कर लो, अच्छे लेवल के कर लो ना, तो उससे जो भी पैरा होगा पूरा फिनिश हो जाएगा। अभी बताओ, मैंने मोलैरिटी को आपको 8-10 तरीके के क्वेश्चन बता दिए। यस सर। मैथमेटिक्स में 2 तरीके के आप लोग कर लोगे तो हो जाएगा मैथ, ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स। सर मैथ्स में एनसीईआरटी भी है मैं। एनसीईआरटी तो हो ही जाएगा। ये बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से नीचे है या फिर ऊपर है? ऊपर है सर। सर ऊपर है। ऊपर है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मुझे लग रहा है कि 90% आपका एनसीईआरटी हो जाएगा। सर एनसीईआरटी से ऊपर लेवल सोचना पड़ता है। बिल्कुल सोचना ही पड़ेगा, सोच ऊंची रहेगी तो ही अच्छा होगा बेस्ट। यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से। सर जब तक मैथ की टीचर नहीं आती तब तक आप पढ़ा दो मैथ। मैथ्स के मेरे से पढ़ोगे आप? सर नोट्स भेज दो। क्या पढ़ोगे आप? यस सर। सर मैथ के चैप्टर रिवीजन हो जाएगा सर। लॉगरिथम में फॉर्मूला आप लोग को पता है? नहीं पता सर। थोड़े बहुत। नो सर। एक क्वेश्चन पूछो आप लोग लॉगरिथम का, बताओगे? सर नहीं आता। सर नहीं आता। क्या सर पढ़ा नहीं है सर अभी वो। सर क्या है? जरा बताओ, ये बताओ जरा।
सर क्या 5 लिखा है वो? हाँ 5 लिखा है। सर पता नहीं। सर 1 लाख। 1/2। सर नहीं किया। अरे एक लाख। x इक्वल टू हो जाएगा 10 पे पावर 5 हो जाएगा। हाँ सर वही 1 लाख आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो यह बेस में आ जाता है और ये पावर हो जाता है। ठीक है, सर ये लॉग की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? Easy है सर। अब ये बताओ, चलो मैं बताऊं क्यों जरूरत पड़ी। यस सर। यस। चलो ये बताओ कि मान लो कि x इक्वल टू 10 पे पावर 0.3 आ गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। पता नहीं सर। इसका आंसर पहले से आंसर लग रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या नहीं करना सर? नहीं बता। सिंपल, दोनों साइड आप लॉग ले सर लो, क्यूब करके रूट में 10। लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग लोगे तो कितना आएगा, log x इक्वल टू log 10 पे पावर 3, log 10 पावर log x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 log 10, log x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बताओ log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अरे 1 होती है ना log 10 की वैल्यू, तो 0.3 आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। सर मैथ्स आप ही पढ़ा दो। अरे अब ना Yes, जो भी sir, आएगा आप ना पढ़ा दो मैथ्स, मैथ। जो भी आएगा ना बेस्ट पढ़ाएगा, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, सर तब तक आप पढ़ा दो ना, रिवीजन हो जाएगा। और भी पढ़ाना होता है मुझे, 12th वालों को भी पढ़ाना होता है सर आप लोगरिथम पढ़ा दो जब तक मैथ। सब कुछ। यस सर वो पढ़ा दो। फिजिक्स वाले सर से पढ़ लेना आप लोग, वो भी बेस्ट है इनकम का, वो भी बेस्ट बता दूंगा। सर आई थिंक ये मैथमेटिक टूल्स में ही आता है। ये सब का सब ना फिजिक्स का पार्ट है।